नमस्कार गाइस। इस समय मैं पहाड़ों में हूँ और पहाड़ों की सुंदर सुंदर वादियों में हूँ। तो आप लोगों को पहाड़ की एक झलक दिखा रही हूँ। कितने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं हमारे पहाड़ों में। और जो ये पहाड़ियाँ हैं ये पूरे चीड़ का जंगल का पूरा एरिया जो है चीड़ का जंगल का है। तो इसके 2000 मीटर ऊपर बांज की प्रजाति और बुरांस की पाई जाती है। और इन जंगलों में पूरा चीड़ का ही चीड़ नाम की प्रजाति ही पाई जाती है। जो चीड़ होता है उससे तारपीन का तेल भी निकाला जाता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि तारपीन का तेल किस तरह से निकाला जाता है और फिर उसके बाद कनस्तरों में भर के ये लोग फैक्ट्रियों के लिए रवाना कर देते हैं तारपीन का तेल। तो इन्हीं चीड़ों से के पेड़ों से तारपीन का तेल निकाला जाता है। और आप लोगों को अपनी सुंदर सी जो वादियाँ दिखा रही हो पहाड़ की एक झलक। और इन सुंदर सुंदर वादियों में हम लोग रहते हैं। और ये मेरे पीछे ये हमारा पुराना घर है। और ये माँ ज्वालपा हमारी जो ज्वालपा देवी है कुल देवी है उसका मंदिर है। तो इस समय कितना सुंदर सा मौसम हो रखा है। पतझड़ का मौसम हो रखा है। सारे जो पेड़ पौधों की सारे पत्तियां झड़ चुकी है। बसंत ऋतु का आगमन है। नए कोपले आ रहे हैं पेड़ पौधों पे। और ये हम लोगों का जो सुंदर सी कुल देवी का मंदिर है और पीछे मेरा घर है। तो जो हमारा जो घर है ये जो पठाल वाला मकान है ये पूरा मिट्टी और पत्थर का मकान है। तो ये कम से कम 50-60 साल पुराना घर है ये। तो ये जो बनाया था मेरी दादी ने बनाया था। इस पे 8 कमरे हैं। और उसके बाद अब सब लोगों ने इस तरह से घर नहीं बनाए जाते हैं पत्थर के, अब लोग सीमेंट और उस चीज़ के घर बनाए जाते हैं। और जो ये घर होते थे ये घर बड़े मजबूत होते थे क्योंकि गर्मियों में ठंडे रहते थे और सर्दियों में ये गर्म रहते थे। तो ये पूरे मिट्टी के होते थे। अब सब लोग अंग्रेज हो गए, सारे टाइल्स लगा रहे हैं। तो इन घरों में रहने का कुछ और ही आनंद मिलता था। और धीरे धीरे ये घर विलुप्त होने की कगार पे हैं। बहुत कम घर ये ऐसे दिखाई देते हैं कि नए 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 टाइप के मकान दिखेंगे आप लोगों को जहाँ गाँव में भी जाएंगे। तो जैसे ये पुराने घर है ये पठाल वाले दीवारी टाइप के, वो घर बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि ये अब विलुप्त होने की कगार पे है। तो हमारे गांव में भी कम से कम अब 10-12 ही ऐसे घर हैं जो देखने को मिलेंगे जो पठाल वाले होते हैं, मिट्टी वाले होते हैं। अब तो ज़्यादातर लोगों ने सारे घर हो वो सीमेंटेड बना दिए हैं। तो पहाड़ की एक झलक दिखा रही मैं। सुंदर सा शाम का समय हो रहा है। तो गाइस देखिए जो मेरे पीछे है ये हम लोगों की गौशालाएँ हैं। यहाँ गाय वगैरह रहती है। तो ये हमारी छानियाँ हुआ करती थी जहाँ गाय भैंस रहते हैं। तो उधर हमारी भैंस रखी हुई है। जो ऊपर वाला खाना होता है वो हम लोगों ने घास के लिए रखा हुआ रहता था। और नीचे गाय भैंस एक साथ रहती थी। एक साइड में गाय बंधी हुई रहती थी, एक साइड में भैंस बंधी हुई रहती। और जो ऊपर है उनमें हम लोग घास वगैरह इकट्ठा करके रखते थे गाय भैंसों के लिए। तो ये गाय भैंस इस समय आराम फरमा रही है। और जो ये स्थान हुआ करता था इसमें हम लोग गोबर रखा करते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे गोबर रखा हुआ है। तो पहाड़ के लोगों पहाड़ की एक झलक दिखा रही मैं आप लोगों को। इस तरह से पहाड़ों का जीवन यापन हुआ करता था। तो गाय भैंस के लिए ऐसे ऐसे घर बनाए जाते थे। उसके बाद ऊपर घास वगैरह रखा जाता था, नीचे भैंस रहती थी। तो इस तरह से आंगन होते थे पहाड़ों में क्योंकि उनके पास खुले मैदान होते नहीं थे, पहाड़ी एरिया थे। और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे थोड़ा जगह देख ली है वहीं पे भैंस बांधे। और तो पूरा जो एरिया है पूरा पहाड़ी नुमा है। कहीं भैंस या गाय कोई एक थोड़ा सा भी घर गौशाला बनाने के लिए भी ऊपर जगह नहीं है। तो कहीं कहीं पे जगह कहीं पे भी जगह अगर खुला हो गया तो वहीं पे हम लोग क्या करते थे, गौशालाएँ बनाए करते थे। तो पहाड़ में जो होता सारे सीढ़ी नुमा खेत होते थे। तो जो झलक दिखा रही मैं आप लोगों को ये रुद्रप्रयाग से दिखा रही है। तो इस तरह से अब मैं बता रही थी इस तरह से घर बनने शुरू हो गए। जो पुराना घर है वो
बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सारे विलुप्त होने के कगार पे है। सारे नए घर बन चुके थे और घर के दूसरे साइड में गौशालाएं बनाई जाती थी। तो उधर हम लोगों के घर हैं और थोड़ा से 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे हम लोगों की गौशालाएं हैं। ये हम लोगों की छानियाँ हैं। और इस तरह से जो घास रखे हुए हैं ये गाय भैंसों का चारा है। तो मई जून में घास मिलता नहीं, तो इसे हरा काट कूट कर सुखा कर फिर पेड़ों पे लगाए जाते थे इस तरह से। ये सारा गाय भैंसों का चारा है, ये मई जून में काम आएगा। अभी तो नहीं है, जब कहीं घास नहीं मिलेगा तो इकट्ठा किए हुए रहते थे पूरे जो जंगल से। ये सारा जंगल का घास है, जंगल से लेके फिर इसको सुखा के पेड़ पे लगा देते थे। तो पहाड़ी लोग इस तरह से इकट्ठा करते थे गाय भैंसों के लिए चारा। फिर जैसे बारिश हो, ये बारिश में भी ख़राब नहीं होता था, क्योंकि इस पर ढाल निकाला जाता था, पानी बाहर निकल जाए ताकि अंदर न बैठे घास की ओर।